हाय। आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो एग्जाम्पलर से हैं। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है तो इसे आसानी से सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चन दे रखा था, अगर आप में से किसी ने सॉल्व किया है उसका आंसर है 73। ओके, अगर आंसर सही है तो ठीक है, नहीं अगर आप बोलोगे कि सॉल्व करने तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगी, ठीक है। आज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर से हैं, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूँगी और 6 वापस से फिर आप ही को सॉल्व करना है, ये आपके लिए रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, इफ़ जेबा वेयर यंगर बाय 5 years देन वॉट सी रियली इज़। ठीक है, तो सी रियली इज़ मीन्स वो प्रेजेंट एज नहीं गिवन है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जेबा का प्रेजेंट एज। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जेबा। ओके, द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? ठीक है, तो यहाँ जब इक्वेशन फॉर्म करना हो, पहले भी मैंने कहा है क्वेश्चन को 2 से 3 बार पहले पढ़ो, ठीक है, तो आराम से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। इक्वेशन एक बार फॉर्म हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना हार्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, लेट हर प्रेजेंट एज। ओके, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या गिवन है कि 5 year यंगर अगर होती तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 years यंगर में मतलब क्या, 5 years यंगर इज इक्वल टू वॉट, x माइनस 5। अगर प्रेजेंट एज है हमारा x तो 5 years पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या गिवन है नेक्स्ट कि देन स्क्वायर ऑफ हर एज, तो x माइनस 5 का स्क्वायर कर लो इज 11, ठीक है, माइनस कर दो इज इक्वल टू 5x है, ठीक है। हैव बिन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, एक्चुअल एज का 5 टाइम्स हो गया 5x, मोर देन 11 यहाँ नहीं ऐड करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करो। अब इस इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11, और इस 5x को भी इधर ले आओ, माइनस 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वेशन क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 10x और माइनस 5x मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस 15x होगा। 25 और माइनस 11 ये क्या हो जाएगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया क्या, मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर। अब इसको फैक्टराइज कर लो। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ है आपका माइनस 15, तो यह तो बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 14 और माइनस एक्स मिल करके हो जाएगा ना माइनस, और माइनस 14 इंटू 1 14 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ आप आसानी से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, ठीक है, माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या लेंगे कॉमन, माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सही है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर उसका प्रेजेंट एज क्या हो सकता है,
ठीक है, प्रेजेंट एक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट एज कैन बी 1 ईयर्स और 14 ईयर। ठीक है, तो ये आपका x का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ये 1 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। ओके, अब देखो, अब अगर मान लो प्रेजेंट एज तुम 1 ईयर लेते हो तो क्या वापस 5 ईयर पीछे जा सकते हैं हम? नहीं जा सकते, है ना। तो 5 ईयर यंगर तो नहीं हो सकते वहाँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या लेंगे हम लोग, ये 1 ईयर नहीं लेंगे। अब आया समझ में कि क्यों 1 ईयर नहीं था आंसर में और क्यों 14 ईयर था? बिकॉज 1 ईयर के पीछे हम 5 ईयर्स नहीं जा सकते, तो देयरफॉर क्या आंसर हो जाएगा, 14 ईयर्स। आया समझ में, यही था इसमें क्लू। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, आप उसे सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। NCERT एग्जाम्पलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कभी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके जितने सारे आप सम्स हैं सबको सॉल्व करो। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सम सॉल्व कर दिए हैं सब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन, यहाँ पर लॉन गिवन है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो ना ही अपने लिए बल्कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी, एग्जामिनर को भी आप सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, थोड़ा कम कर लेते हैं, दोनों साइड में इक्वल है। ठीक है ना, यस। अब ये विड्थ ले लो x। ठीक है, ये विड्थ कितना ले लो, x। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो अच्छे से, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेट दिस आउटर इज कैपिटल L, ठीक है, एंड दिस इज कैपिटल B, और इसको ले लो स्मॉल l स्मॉल b। अच्छे से समझो इसको कि कैसे होता है। अब यहाँ देखो, ये जो कैपिटल L है हमारा आउटर लेंथ, कैपिटल L क्या हो गया, आउटर लेंथ। तो इसमें कितना टाइम, 2 बार अगर x ऐड करेंगे, ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल l प्लस 2x होगा ना। और आपका जो L है वो कितना गिवन है, ये है 50, तो 50 माइनस 2x इज इक्वल टू स्मॉल l। इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझो पहले कि कैसे इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल b प्लस 2x होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्मॉल b इज इक्वल टू 40 माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 आपके काम आएगा अभी इक्वेशन फॉर्म करने में। क्यों लिया 2x, क्योंकि 2 बार ऐड हो रहा है, एक ये विड्थ भी और एक ये विड्थ भी। ठीक है, अब ये दोनों जब आपने लिख लिया तब इसका सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है कि आपको फाइंड दिया हुआ है गिवन दिस एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रास इज दिस। तो यहाँ एरिया ऑफ ग्रास के लिए क्या है कि एरिया ऑफ ग्रास अगर आप लिखोगे, एरिया ऑफ ग्रास राइट इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े का एरिया, आउटर एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, माइनस करोगे स्मॉलर एरिया। ठीक है, स्मॉलर एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L के प्लेस पे हम लिखेंगे 50 माइनस 2x लिखेंगे, तो 50 माइनस 2x सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 40 माइनस 2x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस 2x। ठीक है, इसको मैं फिर से वापस लिख देती हूँ, देखो। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रास गिवन है कितना, 1184 ठीक है, इज इक्वल टू क्या, L कितना है 50, B कितना है, ठीक है, ये जो आपका B गिवन है वो कितना है 40। ठीक है, 50 माइनस 50 इंटू 40, ठीक है,
और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 50 माइनस 2x था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वापस से मैं लिख देती हूँ, 50 माइनस 2x, ठीक है, इंटू 40 माइनस 2x होगा। 40 माइनस 2x, अब सही है। चलो अब देखो, इस इक्वेशन को जब आप फॉर्म करोगे सबको एक साइड ले आओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1184 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2000, ठीक है, माइनस, यहाँ अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं इसको, 50 इंटू 40, ये भी वापस से 2000, ठीक है, फिर 50 इंटू 2x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 100x, ठीक है। अब इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 80x होगा, और माइनस 2x इंटू माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, सही है। अब देखो, अब सबको बाहर ले आओ, ये हो जाएगा 1184, ठीक है, इज इक्वल टू 2000, बाहर जैसे जैसे आएगा सबका साइन चेंज होगा, ठीक है, तो 2000 बाहर आएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ है 100x एंड 80x, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 180, माइनस है तो बाहर आकर के हो जाएगा प्लस, सही है, ठीक है, और 4x स्क्वायर प्लस है तो बाहर आकर के हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। एनी डाउट? नहीं। चलिए अब देखो, अब इस तरह से इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सबको एक साइड में अगर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, इस साइड ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव में नहीं रखेंगे इसको, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 180x, यहाँ प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा 180x, ठीक है, ये 2000 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस 1184 इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और आपका इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिना रिड्यूस हुए नहीं हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेटेड होगा, ओके। ये हो जाएगा 296, दिख रहा है। चलो अब इसको फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ फैक्टराइज इट। अब यहाँ क्या करेंगे, x को कॉमन ले लो, x माइनस 45, ठीक है, पहले तो स्प्लिट कर लेते हैं ना, चलिए स्प्लिट करेंगे 296 को, स्प्लिट करना सिखाया था मैंने अपने पिछले वीडियो सब में, मैंने स्प्लिट करना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जब स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 37x एंड माइनस 8x, क्योंकि अगर हम माइनस 37 और माइनस 8 को ऐड करेंगे तो वो देगा माइनस 45, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा प्लस 296, सही है, इज इक्वल टू 0, ओके। अब x को कॉमन ले लो, x माइनस 37x, ठीक है, माइनस 8 को कॉमन ले लो तो x माइनस 37, सॉरी यहाँ पर x नहीं होगा, ओके, यस इज इक्वल टू 0, सही है। अब क्या लिखोगे, x माइनस 8, यहाँ भी आंसर 2 है और आपको डिसाइड करना है क्योंकि दोनों दिख रहा है कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तब तो डिसाइड करना आसान होता है कि लेंथ को क्या रखेंगे, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव आंसर है तब वहाँ कैसे डिसाइड करोगे, यही था इस क्वेश्चन में ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, x का 2 वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब देखो
कैसे डिसाइड करेंगे कि x का कौन सा वैल्यू आएगा? इसके लिए चलते हैं ऊपर। ऊपर जाओगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको? जो ये डायग्राम था हमारा, इस डायग्राम में क्या है कि x जो होना चाहिए वो 2x का जब हम इसमें से माइनस करेंगे, दिख रहा है ये ब्रेथ, तो इस ब्रेथ में से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो 40 से तो कम होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग 8 लेंगे, 37 नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि कब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर रखना है और कौन सा नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या डिसाइड किए हम लोग कि 37 नहीं हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल, बट 8 मीटर, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 मीटर। ये तो हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना था? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, सो लेंथ क्या था हमारा? लेंथ था L इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, है ना, 50 माइनस 2 इंटू 8, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 34 मीटर। ठीक है, वैसे ही b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 40 माइनस 16, 2x इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 34 मीटर एंड 24 मीटर, है ना। चलिए, अब एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बट ये इजी भी है क्योंकि लेंथी नहीं। ओके, यहाँ देखो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। एट t minute past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minute less than। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एट फर्स्ट 2 p.m. है ना, से 3 p.m. तक जाने के लिए कितना मिनट चाहिए? ठीक है, 60 मिनट, राइट। अब यही 60 मिनट को यूज़ करना है हम लोग को। ठीक है, 2 PM को नहीं यूज़ करना है, 3 PM को नहीं यूज़ करना है, इस यूज़ किसको करना है? 60, क्योंकि ये तो डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? 60 मिनट। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि t मिनट पास्ट, t मिनट क्या हो गया? पास्ट हो गया। ठीक है, तो पास्ट मतलब क्या कि 60 में से t मिनट तो कम हो गया, है ना, तो 60 माइनस t कर लो। ठीक है, अब कितना टाइम रिमेनिंग रहा 3 को? तो इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था? ये। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो इक्वेशन ऑफ फॉर्म कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, ये यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 240 माइनस 40। ठीक है, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वेट 1 मिनट, 1 मिनट, यस। ओके, ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास? इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12। सही है, सबको एक साथ ले आओ, तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन फॉर्म हुआ वो हुआ टी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 40 उधर जा कर के क्या हो जाएगा? प्लस 40। ठीक है, और ये भी माइनस, वो भी माइनस, तो माइनस 252 इज इक्वल टू 0। अब आप स्प्लिट कर लो किसको? 252 को 2 पार्ट में, सो दैट कि आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये आएगा, एक आएगा 18 और एक आएगा 14। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव बड़ा लेंगे क्योंकि नंबर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो प्लस 18t माइनस 14t
क्यों लिए 18 14? 18 इंटू 14 होता है 252, ये देख लेंगे आप, ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट कर लो। यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t कॉमन ले लो तो t प्लस 18, ठीक है, माइनस 14 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा t प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डिसाइड करना आपके लिए आसान होगा कि कौन सा एक ऑप्शन लेंगे, बिकॉज t माइनस 14 इंटू टी प्लस 14 t प्लस 18 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ क्या लेंगे, t का वैल्यू आइदर आपका प्लस 14 होगा और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 18। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 14। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। सॉल्व करके जो भी आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर मुझे सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।